नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार। पुनर्जागरण कालीन कलाकार। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्फुमातो तकनीक, स्फुमातो का अर्थ होता है छाया प्रकाश, किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा तैयार की गई है। तो ये किसके द्वारा तैयार की गई है? लियोनार्दो दा विंची द्वारा ये तैयार की गई है। नेक्स्ट है, तैल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? तो तैल चित्रण को प्रयुक्त करने वाला प्रथम कलाकार जॉन वॉन आइक था। कौन? जॉन वॉन आइक था। नेक्स्ट है, किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया था? किसने स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र बनाया था? तो स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र किसने बनाया था? तो इसको राफेल ने बनाया था। किसने? राफेल ने बनाया था। राफेल का जन्म 1483 में उर्बिनो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग शीर्षक द स्कूल ऑफ एथेंस किस माध्यम में बनाई गई है? द स्कूल ऑफ एथेंस ये किस माध्यम में बनाई गई है? तो इसको फ्रेस्को माध्यम में बनाया गया है। किस माध्यम में? फ्रेस्को माध्यम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया? क्या है? वास्तविक आध्यात्मिकता को किसने प्रकट किया? तो राफेल ने प्रकट किया। ठीक है, वास्तविक आध्यात्मिकता को राफेल ने प्रकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है? डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है? तो इसका चित्रकार विलियम ब्लैक है। कौन? विलियम ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ? तो 1512 में ये समाप्त हुआ। अब बनना शुरू हुआ था कब? 1508 में, यानी इसको बनने में टोटल 4 वर्ष का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियता शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना किस कलाकार ने की है? तो पियता किसने बनाया? ये माइकल एंजेलो ने बनाया। किसने? माइकल एंजेलो ने। माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1475 में हुआ था। कब? इनका जन्म 1475 में इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किसका? माइकल एंजेलो की बात हो रही है। इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, और मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु भी साथ साथ पढ़ लीजिए, 1564 में। 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जन्म मृत्यु इनका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टीन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किस कलाकार ने किया था? तो सिस्टीन चैपल किसने बनाया था? इसको माइकल एंजेलो ने बनाया था। कहाँ? गिरजाघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट कहाँ बना हुआ है? तो ये छत पर बना है। माइकल एंजेलो द्वारा लास्ट जजमेंट कहाँ बना है? तो ये छत पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी क्या है? तो क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी कलाकृतियों का नीलामी घर है। क्रिस्टी क्या है? क्रिस्टी कलाकृतियों का नीलामी घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित थे? सांद्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित थे? तो ये इटली से संबंधित थे। कहाँ से? इटली से संबंधित थे। कौन? सांद्रो बोत्तिचेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया है? किस चित्रकार ने बनाया है? तो इसको बोत्तिचेली ने बनाया। किसने? बोत्तिचेली ने, जिनका जन्म इटली में हुआ था। कब हुआ था? 1446 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है। तो ये कहाँ संग्रहित है? ये द लुव्र में संग्रहित और किसके द्वारा बनाया गया है? विंची द्वारा बनाया गया है। विंची के गुरु का नाम क्या था? तो वेरेशियो नाम था, आंद्रा देल वेरेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्दो दा विंची क्या थे? तो जो सबसे लंबा वाला उसी पर टिक लगा दीजिए। क्या थे? ये अभियंता भी थे, वास्तुकार थे, मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, ड्राफ्टमैन थे, सभी कुछ ये थे। कौन? विंची। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बननी प्रारंभ हुई या कब बनाई गई? तो डेविड कब बनाई गई? 1504 में। डेविड कब बनाई गई? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ कब हुआ? तैल चित्रण के वर्तमान रूप का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ? तो 15वीं शती के पूर्वार्ध में। 15वीं शती के पूर्वार्ध में तैल चित्रण का वर्तमान रूप प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था? परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रूनालेस्की ने। किसने? ब्रूनालेस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ होता है? तैल रंगों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प पिएटा की ऊंचाई कितनी है? तो सेंटीमीटर में कितना दिया? 175 सेंटीमीटर। कितना? 175 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, जॉन वॉन आइक किस कलात्मक काल के कलाकार हैं? जॉन वॉन आइक किस कलात्मक काल के कलाकार हैं? तो ये पुनर्जागरण कालीन कलाकार है। कौन? जॉन वॉन आइक पुनर्जागरण कालीन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण देख लीजिए। कथन और कारण क्या कह रहा है? कह रहा है कि माइकल एंजेलो की कला में मानव देह की हमेशा शक्तिशाली एवं गत्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया। इन्होंने जो मानव आकृति बनाई है, देह बनाई है, उसमें शक्तिशाली और गत्यात्मकता का पात्र व्यक्त होता है। तो इनके चित्रों में अगर स्त्री आकृति बनाते थे तो पुरुषत्व की झलक दिखाई देती थी ना, तो शक्तिशाली दिखाई देती थी। तो ये सही है। फिर क्या है? क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है और देह के पात्र की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्षशील है। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम है? कोई भी चित्र होता है वो 2 आयामी ही होता है। कोई भी चित्र होता है वो 2 आयामी ही होता है। चाहे आप उसमें 3D इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 आयामी ही होता है। तो यहाँ पे क्या है? मोनालिसा के चित्र में कितने आयाम है? आयाम 2 है। और दिखाई हमको कैसे देता है? हमको दिखाई 3 आयामी देता है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य के द्वारा उसको 3D बनाया गया है। ठीक है। चित्र 2 आयामी है और परिप्रेक्ष्य के द्वारा 3 आयामी हमको दिखाई देता है। शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो शैलखंडों की कुमारी किसको बनाया है? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। नेक्स्ट है, कथन और कारण देख लीजिए। क्या कह रहा है? स्पष्ट रेखाएं और सुगठित रूप एल्बर्ट ड्यूरर के प्रिंट की विशेषता है। सही है। स्पष्ट रेखाएं और सुगठित रूप ड्यूरर की विशेषता है। सही है, क्योंकि ड्यूरर का प्रारंभिक प्रशिक्षण पारंपरिक स्वर्ण शिल्पी पारिवारिक में हुआ था। दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, प्राइमावेरा क्या है? प्राइमावेरा क्या है? तो ये प्राइमावेरा बोत्तिचेली द्वारा बनाया गया एक चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? तो मोनालिसा म्यूसी द लुव्र पेरिस में ये संग्रहित है। कहाँ? म्यूसी द लुव्र पेरिस में ये संग्रहित है। आकार पूछे तो 77 गुणे 53 सेंटीमीटर है और इंच पूछे तो 30 गुणे 21 इंच है। एपोकेलिप्स नामक वुडकट श्रृंखला किसने प्रिंट की है? एपोकेलिप्स नामक वुडकट। एपोकेलिप्स क्या है? ये एक वुडकट श्रृंखला है। किसने बनाया है? अल्बर्ट ड्यूरर ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र पीजेंट वेडिंग चित्रित की थी। पीजेंट वेडिंग किसने चित्रित की थी? तो इसको पीटर ब्रूगेल ने चित्रित किया था। किसने? पीटर ब्रूगेल ने इसको चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कृति ने अल्बर्ट ड्यूरर के काष्ठ उत्कीर्णन को अभिप्रेरित किया था? निम्नलिखित में से किसकी कृति ने अल्बर्ट ड्यूरर की काष्ठ उत्कीर्णन को अभिप्रेरित किया था? तो किसने? माइकल वॉल ने। किसने? माइकल वॉल ने। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन ये क्या है? ये एक वुडकट है। क्या है? वुडकट है। नेक्स्ट है, वीनस ऑफ उर्बाइनो। वीनस ऑफ उर्बाइनो ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसके चित्रकार कौन है? तो टिशियन है। कौन? टिशियन है। इनके अन्य चित्र हैं, कुमारी का स्वर्गारोहण। क्या है? कुमारी का स्वर्गारोहण किसने बनाया है? टिशियन ने बनाया है। कुमारी का स्वर्गारोहण और यूरोपा का शीलभंग। यूरोपा का शीलभंग, इसी को हम कहते हैं द रेप ऑफ यूरोपा। यूरोपा का शीलभंग और वीनस ऑफ उर्बाइनो तो हम देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है,
कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? कार्य कर रहे थे लेकिन आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन कार्यों को इन लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था, जैसे लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट है, इटली में 15वीं शती की कला शैली को क्या कहा जाता है? इटली की 15वीं शती की कला शैली को हम पूर्व पुनरुत्थान कला कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व पुनरुत्थान कला कहते हैं। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? कौन सा चित्र है? आदम की उत्पत्ति। इसको बनाने वाला चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो है। कौन? माइकल एंजेलो है। इनके अन्य चित्र देखेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा नहीं हो रहा है, हाँ। इनकी मूर्तियां हैं डेविड, पिएटा, अपोलो, डे, क्रिएशन ऑफ एडम। और इनकी कृतियां क्या है? अंतिम न्याय, होली फैमिली, मानव का पतन, आदम की सृष्टि, पृथ्वी का आशीर्वाद और नूह का बलिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस बैप्टिस्ट्री यानी बपतिस्मा कक्ष के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं? तो किसके द्वारा डिजाइन किए गए हैं? ये काम लॉरेंस गिबर्टी द्वारा किया गया। इनका अन्य चित्र है गेट्स ऑफ पैराडाइज यानी स्वर्ग का द्वार, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, सैन मैथियो, सेंटो स्टिकानो और नॉर्थ डोर्स। ये इनके प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तैल चित्रण विधि का आविष्कारक कौन था? तैल चित्रण विधि का आविष्कारक कौन था? तो कौन था? जॉन वॉन आइक। कौन? जॉन वॉन आइक या वाइक बंधु, वॉन आइक बंधु। ठीक। नेक्स्ट है, मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया और ये अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो इसको माइकल एंजेलो ने बनाया। किसने? माइकल एंजेलो ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस का राफेल किसे कहते हैं? वेनिस का राफेल किसे कहते हैं? तो वेनिस का राफेल पावलो वेरोनीस को कहते हैं। किसको? पावलो वेरोनीस को वेनिस का राफेल कहते हैं। इनका दो चित्र देख लीजिए, काना में वैवाहिक भोज किसका है? पावलो वेरोनीस का। और ईसा का अंतिम भोज, ये भी पावलो वेरोनीस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मॉक्ड। क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मॉक्ड ये किसकी रचना है? तो ये रचना एल्बर्ट ड्यूरर की है। किसकी? एल्बर्ट ड्यूरर की है। नेक्स्ट है, लॉरेंजो गिबर्टी। लॉरेंजो गिबर्टी एक इतालवी क्या थे? इतालवी क्या थे? तो ये एक मूर्तिकार थे और वास्तुकार थे। कौन? गिबर्टी एक मूर्ति शिल्पकार थे और वास्तुकार थे, छापाकार और निर्माता नहीं थे, यानी बी और डी। हमारा डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिब्यूट मनी। द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया था? तो इसको किसने बनाया? मसाचियो ने बनाया। किसने? मसाचियो ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किसे दैवीय समान अनुपात यानी कि द डिवाइन प्रपोर्शन के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? द गोल्डन रेशियो को। द गोल्डन रेशियो को दैवीय समानुपात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों के चित्रण के लिए विशेष रूप से किस कलाकार को जाना जाता है? तो ड्यूरर को बालों के चित्रण के लिए जाना जाता है। कहते हैं ये घुंघराले बाल बहुत अच्छा बनाते थे। नेक्स्ट है, तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? तैल रंगों का आविष्कार किसने किया था? तो इसको जॉन वॉन आइक बंधुओं ने किया था। वह चित्रकार जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों था। वह चित्रकार जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों था, कौन था? तो माइकल एंजेलो। कौन? माइकल एंजेलो। इनको स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता। माइकल एंजेलो को क्या कहा जाता था? इनको स्कल्पचर हु पेंटेड कहा जाता था। और पिएटा में इनका करुण रस दिखाया गया है। ठीक है। इनके अन्य चित्र हैं डेविड, वर्जिन मेरी, होली फैमिली, सिस्टाइन चैपल जो छत में बने हुए हैं।
माइकल एंजेलो को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है माइकल एंजेलो को? तो मूर्तिकार के रूप में माइकल एंजेलो को जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1475 से 1564। 1475 से 1564 किसका टाइम पीरियड है? माइकल एंजेलो का। सिस्टाइन चैपल की छत पे सिस्टीन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? ये रोम से संबंधित है। और यहाँ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? मानव का निर्माण पे नहीं चल रहा, मानव का निर्माण, आदम का निर्माण, और क्या कहते हैं, मोह और पतन, नूह का बलिदान, प्रलय, अंतिम न्याय, लास्ट जजमेंट, अंतिम न्याय, और आदम की उत्पत्ति। ये सिस्टीन चैपल के प्रमुख क्षेत्र जो कहाँ पे है? रोम में है। माइकल एंजेलो ने मानव देह आकृति को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने मानव देह आकृति को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 8 भागों में इन्होंने मानव देह आकृति को बांटा है। किसने? माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट है, ऑयल कलर की खोज किसने की थी? तो जॉन वॉन आइक यानी बंधुओं ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रिनेसा चित्रों का सही कालक्रम अनुसार चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या है? ट्रिनिटी, फिर बर्थ ऑफ वीनस, फिर वर्जिन ऑफ द रॉक्स, फिर लास्ट जजमेंट। ठीक है, ट्रिनिटी, बर्थ ऑफ वीनस, ट्रिनिटी किसने बनाई? मैसेचियो ने। बर्थ ऑफ वीनस बोत्तिचेली ने। वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये किसने बनाई है? ये लियोनार्डो दा विंची ने। और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ये पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। ये चित्र है, देख लीजिए, ये चित्र है। कह रहा है कि इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए? तो इस चित्र में 3 एपिसोड चित्रित किए गए। कितने? 3 एपिसोड चित्रित किए गए। इसके बारे में देख लीजिए। पेंटिंग का नाम है ट्रिब्यूट मनी। क्या नाम है? ट्रिब्यूट मनी। बना कब था? 1425 में बना था। 1425 में। माध्यम क्या है? फ्रेस्को में बनाया गया है। आकार क्या है? 247 गुणे 597 सेंटीमीटर में। ठीक है, और इस एपिसोड कितने? इसके 3 एपिसोड दिखाए गए। कितने? 3 एपिसोड दिखाए गए। नेक्स्ट है, रोम स्थित संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति शिल्प मोसेस किसकी रचना है? मोसेस किसकी रचना है? तो ये माइकल एंजेलो की मोसेस रचना है। किसकी? माइकल एंजेलो की। और रचनाएं देख लेंगे इनकी कौन कौन सी? डेविड की मूर्ति, डॉन, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 12 संतों की मूर्ति, लास्ट जजमेंट, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, होली फैमिली। ये किसकी है? माइकल एंजेलो की है। नेक्स्ट है, उन चित्रकारों की पहचान करिए जो जर्मन पुनर्जागरण से संबंध है। कौन है जर्मन से? तो ड्यूरर और लुकास क्रेनेक ये जर्मन पुनर्जागरण से संबंधित थे। नेक्स्ट है, विंची की कृति अंतिम भोज किस माध्यम में बना है? तो विंची की कृति अंतिम भोज का माध्यम क्या? फ्रेस्को है। ये फ्रेस्को माध्यम में भित्ति चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की आदर्श अनुपातिक आकृति यानी विट्रुवियन फॉर्म की रचना किसने की थी? यह स्टार्टिंग करने वाले कौन थे? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र बसंत का रूपक कथा, चित्र बसंत की रूपक कथा के चित्रकार कौन है? तो बोत्तिचेली। बसंत की रूपक कथा बोत्तिचेली। नेक्स्ट है, 14वीं सदी के पादुआ में बने भित्ति चित्र किस क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाए? तो जियोतो ने बनाए। जियोतो को क्रांतिकारी चित्र कहा जाता है ना। नेक्स्ट, क्योंकि गोथिक के लास्ट और पुनर्जागरण के प्रथम चित्रकार थे। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो की कृतियों का कालक्रम अनुसार बताइए। तो सबसे पहले पिएटा, फिर डेवी, फिर मोसेस, उसके बाद रोदनी पिएटा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। सबसे पहले क्या बना? बर्थ ऑफ वीनस, फिर मोनालिसा, फिर स्कूल ऑफ एथेंस, फिर नूह का
बलिदान, नूह का बलिदान। बर्थ ऑफ वीनस किसका? बोत्तिचेली का। मोनालिसा विंची का। स्कूल ऑफ एथेंस राफेल का। नूह का बलिदान किसका है? ये माइकल एंजेलो का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्रकारों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले जियोत्तो आए थे, सबसे पहले जियोत्तो आए थे। जियोत्तो के बाद मसाचियो आए, मसाचियो के बाद बोत्तिचेली आए, मसाचियो के बाद बोत्तिचेली आए। ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पुनर्जागरण कालीन कलाकार, नीचे दिए गए पुनर्जागरण कालीन कलाकार या चित्रकार को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या आएंगे? फ्रा एंजिल्को, सबसे पहले फ्रा एंजिल्को, फिर उसके बाद एंड्रिया मोंटेग्ना, फिर आएंगे वेरेशियो, उसके बाद बोत्तिचेली आएंगे। वेरेशियो पहले आएंगे, बोत्तिचेली बाद में आएंगे। पहले वेरेशियो आएंगे, फिर बोत्तिचेली आएंगे, ऐसे होगा। ठीक है, पहले वेरेशियो फिर बोत्तिचेली। नेक्स्ट है, सुमेलित करिए, सुमेलित करिए। वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। ए के साथ टू, डी वाला हमारा सही है। फिर क्या है? सिस्टीन मैडोना, ये किसने बनाया? सिस्टीन मैडोना, इसको टिशिया ने बनाया। मैडोना एंड चाइल्ड किसने बनाया? ये राफेल ने बनाया है। और मैडोना ऑफ लॉन्ग नेक ये किसने बनाया? पार्मिजियानियो ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करिए, फिर से सुमेलित करिए। कैसे? गेट ऑफ पैराडाइज, गेट यानी स्वर्ग का द्वार किसने बनाया? इसको घिबर्ती ने बनाया। ए के साथ टू, ए वाला हमारा सही है। फिर है ब्लाउंड स्लेव, ये किसने बनाया है? ब्लाउंड नहीं है, बाउंड स्लेव, माइकल एंजेलो ने। दास स्वास्थ्य से संबंधित माइकल एंजेलो ने बनाया ना, गिरते हुए दास और क्या क्या। थिंकर रोंदा की है। द जुकॉन ये दोनों तेल्लो की है। नेक्स्ट है, फिर से मिलान करना है। जॉर्जियन इनका क्या है? द टेम्पेस्ट, इन्होंने आंधी तूफान को कुछ ज़्यादा ही चित्रित किया था। ए के साथ फोर, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? जियोतो, इनका मृत ईसा पर विलाप है। जियोतो का मृत ईसा पर विलाप, यानी बी के साथ दो, बी वाला हमारा सही है। फिर पुसिन, इन्होंने क्या बनाया? रेप ऑफ सेबाइन, और रूबेंस ने गार्डन ऑफ लव बनाया। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। क्या कह रहा है? माइकल एंजेलो की कला में ये दोनों ही सही है, हम लोग पीछे इसको करके आए हैं ना, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण चित्रकृतियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करी। तो सबसे पहले क्या है? ट्रिब्यूट बनी मसाचियो का बर्थ ऑफ वीनस, इसको भी पीछे कर चुके हैं। लास्ट सपर और क्रिएशन ऑफ एडम, इसको भी हम लोग पीछे कर चुके हैं। जो पीछे करके आए हैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट है एक संपूर्ण कलाकार जिसे वास्तु मूर्ति सभी क्षेत्रों में महारत हासिल थी, ऐसा कौन था? तो माइकल एंजेलो। कौन? माइकल एंजेलो। वास्तु की बात आ गई ना, वास्तु की बात नहीं आती तो लियोनार्डो दा विंची हमारे सही होते, लेकिन यहाँ पर वास्तु की बात आ गई है। नेक्स्ट है शिमाबुए किस देश के थे? आज ठंड जैसे लग रही है। शिमाबुए किस देश के थे? तो ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। नेक्स्ट है सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल को कौन चित्रित किया? सीलिंग यानी सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया? तो माइकल एंजेलो ने चित्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा कलाकृति की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? तो यहाँ इसमें दृश्य चित्र दिखाए गए, यानी पेड़ों का भूदृश्य इसमें दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतिम भोज की रचना विंची ने, हाँ ये तो भी देखें। अंतिम भोज किसने चित्रित किया है? तो इसको लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्कूल ऑफ एथ, सबसे पहले वर्जिन ऑफ द रॉक्स आएगा, फिर द टेम्पेस्ट छिपा हुआ है, फिर द टेम्पेस्ट,
उसके बाद द स्कूल ऑफ एथेंस और लास्ट में जजमेंट। पहले वर्जिन ऑफ द रॉक्स, फिर उसके बाद द टेम्पेस्ट, फिर तीसरे में आपका आएगा राफेल वाला द स्कूल ऑफ एथेंस, फिर माइकल एंजेलो का लास्ट जजमेंट। ये विंची का है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहाँ गया, माइकल एंजेलो की मूर्तियों के विलोम कालक्रम का चयन करिए। जो लास्ट में बनाया उसको पहले करना है, यानी डेविड, पिएटा, बैकस, मैडोना और स्टीयर। डेविड छोटा था ना, पिएटा पहले बनाई थी, डेविड बाद में बनाई थी, तो डेविड सबसे लास्ट का है। डेविड, पिएटा, बैकस, मैडोना ऑफ द स्टेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले जोत्तो, फिर फ्रा एंजेल्को, मैसाचियो और बोत्तिचेली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलान करिए। क्या है, छोटा करना, 1 मिनट। हाँ, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, पीछे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसकी है, तो ये विंची की है। ए के साथ 4, डी वाला हमारा सही है, ए के साथ 4। फिर उसके बाद है द ट्रिब्यूट मनी, मनी किसका है, ट्रिब्यूट मनी, ये किसका है, ये मैसाचियो का है। नाइट वॉच, ये रेम्ब्रा का है। पोटैटो ईटर्स, ये वैन गॉग का है, आलू भक्षी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकला में अपनी किस तकनीक का प्रयोग किया है, तो इन्होंने रेखाओं को धुंधला किया है, स्फुमातो तकनीक का प्रयोग किया है, रेखाओं को इन्होंने धुंधला किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के प्रारंभिक दौर में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए, तो किसने किए थे, पाउलो उच्चैलो ने शुरुआती प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मिलान करिए, तो छोटा कर ले, हाँ मिलान करिए। अभी अभी नाइट वॉच हम लोगों ने पढ़ा है ना, नाइट वॉच किसका है, रेम्ब्रा का है। ए के साथ 4, ए के साथ 4, यानी बी और डी हमको देखना है, बी और डी देखना है। फिर क्या है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये किसका, ये कैरावेजियो का है। बी के साथ बी के साथ 2, सॉरी बी के साथ 2, बी कहाँ है जी, हाँ ये बी वाला हमारा सही है। फिर है द स्कूल ऑफ एथेंस, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, राफेल का है। द फ्लाइंग टू इजिप्ट, ये जोत्तो का, द फ्लाइंग टू इजिप्ट ये जोत्तो का। ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, ध्यान दीजिएगा। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का सही क्रम बताइए। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्तियों का सही क्रम है, सबसे पहले मैडोना ऑफ द स्टेयर्स, पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, पीछे पढ़ा था, इस पहले डेविड लगाए थे, फिर पिएटा लगाए थे, फिर रोदनी लगाए थे, याद है। फिर इसी तरह से लगाना है पहले हम लोग, अब हमको क्रम में बताना है, तो मैडोना ऑफ द स्टेयर्स पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद पिएटा लगाएंगे, पहले डी लगाएंगे फिर पिएटा लगाएंगे। ठीक, डी बी कहाँ दिख रहा है, डी बी, ये डी बी दिखने लगा। पिएटा लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे डेविड, फिर उसके बाद रोदनी, पिएटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक उच्च पुनर्जागरण का चित्रकार नहीं है, तो फर्नांड लेजे नहीं, ये घनवादी चित्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार चित्रों को सजाइए या चुनिए। तो ट्रिब्यूट मनी, लास्ट जजमेंट, द स्टूडियो ऑफ वाटर लिलीज। ट्रिब्यूट मनी किसकी है, ये मैसाचियो की है। लास्ट जजमेंट किसकी है, ये माइकल एंजेलो की है। स्टूडियो किसकी है, ये पिकासो की है। वाटर लिलीज किसकी है, ये मोने की है। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो की निम्नलिखित कृतियों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले इनका सभी काम इन्होंने मार्बल में किया है। सबसे पहले इनका बैटल ऑफ द सेंटोर्स, बैटल ऑफ द सेंटोर्स आंसर है। ठीक है। पिएटा, फिर डेविड, फिर रोदनी, पिएटा, आंसर पूरा पूरा दिख रहा था। नेक्स्ट है, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र का चित्रकार कौन है। स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्रकार कौन है, तो इसका चित्रकार राफेल है। कौन, राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार कौन है। डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार कौन है, तो डोनातेलो। कौन, डोनातेलो।
कई लोगों ने डेविड बनाई है। नेक्स्ट है, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? तो हॉलैंड में किया गया था। कहाँ? हॉलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? कौन पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? तो जियोनी पिसानो ये संबंधित नहीं है, क्योंकि ये गोथिक और रोमन के टाइम के थे। नेक्स्ट है, नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसको है? विकर्ण परिदृश्य का शुरुआत करने का श्रेय किसको है? तो ये पाउलो उचेलो को है। किसको? पाउलो उचेलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े बनाओ। डिस्प्यूट ये किसकी है? राफेल की। डिस्प्यूट किसकी है? राफेल। डिस्प्यूट राफेल। डिस्प्यूट किसकी है? राफेल की। यानी ए के साथ 3, ए के साथ 3, सी वाला हमारा सही है। ठीक है, पहले ही मिल गया ए के साथ 3। फिर है डेथ ऑफ मॉरिट। डेथ ऑफ मॉरिट ये किसकी है? ये डेविड की है, जॉक लुई डेविड। ये किसके थे? नवशास्त्रीयवाद के कलाकार थे। फिर द लास्ट जजमेंट ये माइकल एंजेलो का। द ट्रिनिटी या ट्रिब्यूट मनी ये मैसाचियो का है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से जोड़े बनाओ। थ्री ग्रेसेस ये किसका है? ये पीटर पॉल रूबेंस का है। किसका? पीटर पॉल रूबेंस का। ए के साथ 4, ए के साथ 4, ए वाला हमारा सही है। फिर है स्लीपिंग वीनस। स्लीपिंग वीनस किसकी है? ये टिशियन की है। किसकी? टिशियन। ये वाला चित्र बनाते समय इनकी डेथ हो गई थी, फिर इसको जॉर्जियन ने पूरा किया था। किसको? स्लीपिंग वीनस को जॉर्जियन ने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट मनी, इसको मैसाचियो ने किया है, और लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार कौन है? प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार कौन है? तो ये कौन है? आर्टेनेशिया जेंटेलेस्की। ये कौन है? ये महिला पुनर्जागरण कालीन कलाकार कौन? आर्टेनेशिया जेंटेलेस्की। नेक्स्ट है, किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने विट्रुवियस फॉर्म का आविष्कार किया? तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। किसने किया था? लियोनार्दो दा विंची ने किया था। नेक्स्ट है, रोंदानी पियता के मूर्तिकार कौन है? रोंदानी पियता के मूर्तिकार कौन है? तो माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है संगमरमर में निर्मित विख्यात मूर्ति रेप ऑफ सेवन वुमेन ये किसकी है? तो ये ज्या बलोन्या द्वारा बनाया गया है। रेप ऑफ 7 वुमन यानी 7 स्त्रियों का शीलभंग, ये किसका है? ज्या बलोन्या द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है स्फुमातो किसकी तकनीक है? स्फुमातो किसकी तकनीक है? ये चित्रकारी की तकनीक है। इसमें धुंधला करके दिखाया जाता है छाया प्रकाश के द्वारा। फिर है कैनजांते कैनोनिकल चित्रकला प्रकार है। कैनजांते कैनोनिकल चित्रकला प्रकार है, तो कहाँ का है? ये पुनर्जागरण का प्रकार है। कहाँ का? पुनर्जागरण का ये प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्दो दा विंची की कृति द लास्ट सफर किस माध्यम में है? तो ये फ्रेस्को माध्यम में। किस माध्यम में है? ये फ्रेस्को माध्यम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो थे कौन? माइकल एंजेलो कौन थे? तो माइकल एंजेलो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार ये सभी थे, और कवि भी थे साथ ही साथ। नेक्स्ट है, प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र वीनस के जन्म का चित्रकार कौन है? तो बोत्तीचेली। कौन? बोत्तीचेली। नेक्स्ट है, सिस्टीन चैपल का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो सिस्टीन चैपल का चित्र ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया था? तो जॉन वॉन आइक थे। कौन? जॉन वॉन आइक।
माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ? माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ? तो ये पुनर्जागरण के समय में हुआ था। पुनर्जागरण के समय में हुआ था। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोन में है? मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोन में है? तो ये लाल रंग के विभिन्न टोन में है। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। जब आपके गुरु आगे से आकर के आपकी तारीफ करें या आपके बारे में बात करें, तो भले ही वो इनडायरेक्टली बात करें, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम एस से शुरू होता है। किससे? एस से उनका नाम शुरू होता है। नाम नहीं लेंगे अभी, क्योंकि अब मैंने उनसे पूछा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पे आपका नाम लेना है कि नहीं लेना। तो उनका नाम एस से शुरू होता है। उनको पता चला कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा मेरे पढ़ाए बच्चे आज यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुन कर के हमको बहुत खुशी हुई। और हमारे गुरु जी हैं, इनका नाम एस से शुरू होता है, बहुत अच्छे हैं। जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का सीखा हुआ है। हमारा नाम भी बताएंगे, अगर उन्होंने परमिशन दिया कि नाम बताइए तो नाम भी हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट। गुरु तो गुरु ही होते हैं, भले वो उम्र में बड़े हों, छोटे हों, बराबर हों, कुछ भी हो, पर गुरु गुरु ही होते हैं और बहुत अच्छे हैं वो। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? तो द लास्ट जजमेंट के चित्रकार माइकल एंजेलो हैं। कौन? माइकल एंजेलो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? तो ये इटली के कलाकार द्वारा बनाया गया। वो ऐसे गुरु हैं, अगर वो ये नहीं कहते कि आप पढ़ो, वो कहते हैं चलो पढ़ें। अगर आप रात के 2 बजे भी उनको क्वेश्चन पूछते हो तो वो तुरंत एक्टिव रहते हैं। वो 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं और बच्चों को जगाते भी हैं। एहसास ही नहीं होता कि मतलब अगला दूर है, लगता है कि सामने बैठ के ही पढ़ा रहे। मन में एक डर भी रहता है कि अगर झपकी ले लेंगे तो गुरुजी क्या कहेंगे। तो हम लोग 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जागते थे उनके साथ बराबर से, और वो भी हम लोगों के साथ उसी तरह से जागते थे। ऐसा नहीं होता था कि मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं और वो आराम से सो गए, नहीं, वो भी हमारे साथ जागते थे। जितनी देर तक हम लोगों को जगाते थे उतनी देर वो खुद जागते थे, मतलब कि बच्चों के साथ वो स्वयं एक्टिव रहते थे। तो नमन है ऐसे गुरु को। नेक्स्ट है मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम दिखाई? आयाम 2 है। कोई भी चित्र होता है उसमें आयाम 2 ही होता है, लेकिन दिखाई हमको परिप्रेक्ष्य के माध्यम से कितना देता है? 3 दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया है? तैल चित्रण का आविष्कार वॉन आइक बंधु ने किया है। वॉन आइक बंधु ने किया है। रीतिवाद का कलाकार कौन है? रीतिवाद का कलाकार पैरामिजियानो है। कौन? पैरामिजियानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वास्तुविद है? निम्न में से कौन वास्तुविद है? तो ब्रूनालेस्की जो है वास्तुविद है, और वसारी ये इतिहासकार है। कौन है? इतिहासकार है। इन्होंने गोथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसने? वसारी ने गोथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कॉन्ट्रापोस्टो किस शब्द का किस भाषा का शब्द है? तो कॉन्ट्रापोस्टो जो है वो इटालियन शब्द है। कॉन्ट्रापोस्टो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। और लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो इनका प्रमुख चित्र जो है मोनालिसा है। कौन सा है? प्रमुख चित्र मोनालिसा है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। वैसे तो स्पेशली मूर्तिकार ही थे, तो माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेस्को का प्रयोग किया गया है। फ्रेस्को का प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो मोनालिसा किस देश की कलाकार की कृति है? ये इटली के कलाकार की कृति है। कौन सी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मूर्ति माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है? कौन सी?
तो पिएटा जो है ये माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? तो इसको जॉन वॉन आइक ने प्रारंभ की थी। किसने? जॉन वॉन आइक ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, द एडोरेशन ऑफ मागी या माजी, ठीक है, द एडोरेशन ऑफ माजी या मागी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो इसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। नेक्स्ट है, इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार, स्थापत्यकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार यानी ऑल इन वन कौन थे? वंडर ऑफ द एज लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है, 1508 से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया? किसने किया? तो राफेल सेंजियो ने किया। किसने? राफेल सेंजियो ने किया। नेक्स्ट, उच्च पुनर्जागरण काल के पश्चात मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण है माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित चित्र द लिबिया जादूगरनी। तो ये कहाँ बना है? ये सिस्टीन चैपल की छत पर बनाया गया है। कौन सा? द लिबिया जादूगरनी। नेक्स्ट है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 12 तक चित्रित किया? तो किसने किया था? माइकल एंजेलो ने किया था। किसने? माइकल एंजेलो ने किया था। नेक्स्ट है, पियरो डेला फ्रांसेस्का एक इटालियन चित्रकार है। कहाँ के? ये प्रारंभिक पुनर्जागरण के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मसीह का ध्वज शायद 1455 या 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया जो एक चित्रकला है और एक रहस्यमय पेंटिंग के रूप में जानी जाती है? तो ऐसा काम किसने किया था? पियरो डेला फ्रांसेस्का ने। किसने? पियरो डेला फ्रांसेस्का ने 1495 में शुरू किया। और लास्ट सफर जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली था, किसने बनाया था? तो लास्ट सफर किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्य किए। किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने। किसने? माइकल एंजेलो ने। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475, अरे हम उसी में भर रहे, कैप्रेस में हुआ था। सन बताना है तो 1475 में इनका जन्म हुआ था। 1475 में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। वो फिल्म देखा, उसमें तुरंत ही भर दिया। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश कैप्रेस में हुआ था। यानी कब हुआ था? तो 1475 में जन्म हुआ था। मृत्यु पूछे तो 1564 में। मृत्यु 1564 में। कहाँ? रोम में हुई थी। नेक्स्ट है, 1501 और 4 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है। कौन सी है? 1501-4 में जो मूर्ति इन्होंने बनाई थी माध्यम संगमरमर था, तो डेविड। कौन सी? डेविड। नेक्स्ट है, हॉन्स हॉल्बिन का प्रमुख, ये कहाँ के प्रमुख चित्रकार है? हॉन्स हॉल्बिन कहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं? तो ये जर्मनी के चित्रकार हैं। कहाँ के? जर्मनी के चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इधर है नेक्स्ट है, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? प्रारंभिक की बात आ रही है, रेनेसा की प्रारंभिक की बात आ रही है। किसने की थी? तो मैसाचियो ने की थी। किसने? मैसाचियो ने की थी। नेक्स्ट है, यूरोपा की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है 1400 से 1480। क्या है? 1400 से 1480। नेक्स्ट है, प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? तो कौन है प्रारंभिक के? दोनातेल्लो। नेक्स्ट है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सर्वाधिक प्रसिद्ध तो मैसाचियो था। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल का शिखर काल बताइए। शिखर काल क्या था? 1500 से 1527। क्या? 1500 से 1527। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु आंद्रिया देल वेरेशियो थे। कौन? आंद्रिया देल वेरेशियो। नेक्स्ट है,
माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 18 फुट। और एग्जैक्ट देखें तो 17 फीट है। कितना? 17 फीट है। और मीटर में पूछेगा तो 5.17 मीटर। मीटर में 5.17 मीटर। लेकिन इसके पास का ये है तो हम 18 फीट लेके चलेंगे, 15 फीट बहुत छोटा पड़ जाएगा। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो के 12 संतों। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियाँ कहाँ हैं? तो ये सेंट पीटर्स गिरजा में। कहाँ? सेंट पीटर्स गिरजा में। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो को किस गिरजा घर का प्रमुख स्थापति नियुक्त किया गया था? तो इनको सिस्टाइन गिरजाघर। कहाँ? सिस्टाइन गिरजाघर। नेक्स्ट है, थोड़े से और करवाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? तो ये मानवीयता पर आधारित है। किस पर? मानवीयता पर आधारित है। लियोनार्डो दा विंची ने भित्ति चित्र द लास्ट सफर किस वर्ष सृजित किया था? भित्ति चित्र लास्ट सफर तो 1497 में। 1497 में। जियोतो किस रूप में प्रसिद्ध है? जियोतो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये एक भित्ति चित्रकार थे। पुनर्जागरण कला किस देश के कला केंद्रों में फली फूली? तो ये इटली में फली और फूली भी थी। फ्रा एंजेलो किस शैली का चित्रकार था? तो ये पुनर्जागरण का चित्रकार था। कहाँ का? पुनर्जागरण का चित्रकार था। नेक्स्ट है, बहुत बड़ा है ये तो, हाँ, मिलान करिए। नेक्स्ट है मिलान करिए। क्या है? मिलान करिए। माइकल एंजेलो इन्होंने क्या बनाया है? एडम की उत्पत्ति यानी आदम की उत्पत्ति। ए के साथ 4, ए के साथ 4। ए के साथ 4, 3 ये दूसरा ए कहाँ है? अच्छा ये ए के साथ 4, बी वाला सही है। बी वाला सही है। ये थोड़ा इधर खिसका है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। फिर है लियोनार्डो दा विंची, इनका तो मोनालिसा है। माइकल एंजेलो ने लगाया था क्या एडम की उत्पत्ति? हाँ। राफेल क्या है? राफेल का क्या है? तो सिस्टीन मैडोना है। कहाँ है राफेल? सिस्टीन मैडोना। और रेम्ब्रा चित्रकार और उसकी प्रथम पत्नी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अल्ब्रेक्ट ड्यूरर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1471 में हुआ था। कब? 1471 में। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1452 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1519 में। कब? 1519 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो जियोतो था। कौन? जियोतो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? तो ये फ्लोरेंस में। कहाँ? फ्लोरेंस में। नेक्स्ट है सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया था? सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया था? तो राफेल ने। सिस्टाइन मैडोना, राफेल। ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया था? ट्रांसफिग्रेशन चित्र तो ये भी राफेल ने ही बनाया था। नेक्स्ट है शांत संगीत उक्ति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये स्टेन ग्लास चित्रकला के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार ने बनाई थी? मोनालिसा विंची कहाँ के थे? इटली के थे। तो इटली के देश के कलाकार ने बनाई थी, इटली देश के। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता था? तो राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता था। नेक्स्ट है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये राफेल द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। कौन? तो माइकल एंजेलो। कौन? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है उच्च पुनर्जागरण काल का जो चित्रकार था उसका नाम बताइए। तो राफेल। कौन? राफेल। नेक्स्ट है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दिखाया गया है? तो दृश्य चित्र दिखाया गया है। नेक्स्ट है सेकेंड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? तो इसको टिशिया ने चित्रित किया। किसने? टिशिया ने। सेकेंड एंड प्रोफेन लव टिशिया ने। नेक्स्ट है उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी है। तो माइकल एंजेलो। इधर माइकल एंजेलो, उधर अपने तरफ क्या नाम आता है, देवी प्रसाद राय चौधरी ऑप्शन में रहते हैं ना। नेक्स्ट है प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ? कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ था। इटली में। नेक्स्ट है
सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित की? तो माइकल एंजेलो ने चित्रित की थी। नेक्स्ट है, पिएटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? कौन है पिएटा? तो माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर का चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र लास्ट सफर का चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। अंतिम भोज किसने चित्रित किया? अंतिम भोज किसने चित्रित किया? तो लियोनार्डो दा विंची ने चित्रित किया। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एल्बर्ट ड्यूरर द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1471 में जर्मनी में हुआ था। कब? 1471 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, इटली का वयोवृद्ध कलाकार किसे कहते हैं? इटली का वयोवृद्ध कलाकार टिशिया को कहते हैं। किसको? टिशिया को कहते हैं। इनका जन्म 1485 में हुआ था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? तो ये माइकल एंजेलो की कलाकृति। किसकी? माइकल एंजेलो की कलाकृति है। सर बहुत दर्द हो रहा है। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट, आंधी तूफान, जॉर्जियन, किसकी? तो जॉर्जियन की है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था? तो वही जॉन वॉन आइक, दोनों भाई। बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, किसकी है? बोत्तिचेली की बर्थ ऑफ वीनस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित है? तो अंतिम भोज। कौन सा? अंतिम भोज। होली फैमिली के चित्रकार कौन है? होली फैमिली यानी पवित्र परिवार, तो माइकल एंजेलो। जन्म कब हुआ था? 1475 में, ठीक है। 1564 में मृत्यु। ओके। नेक्स्ट है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये काम विंची जी ने किया। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगोनी एंड एक्सटेसी के मूर्तिकार, एगोनी एंड एक्सटेसी ये मूवी है, किस मूर्तिकार पर आधारित है? मूवी का मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो ये माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट है, इटालियन भाषा का एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा के विशेष रूप से प्रयुक्त होता है जीवन से, क्या नाम है? तो इसको हम कहते हैं बॉम्बिनो, बॉम्बिनो। नेक्स्ट है, इटली की चित्रकला के पिता कौन है? पिताजी सीमाबुए। इटली की चित्रकला के पिता सीमाबुए, सीमाबुए। नेक्स्ट है, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? वॉन आइक बंधु ने। इतनी बार दे रहे जैसे लगता है कि बार बार देने से फिर नाम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध हुए थे। मोनालिसा के लिए प्रसिद्ध हुए थे। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किसने चित्रित किया है? तो टिशियन ने। किसने? टिशियन ने। नेक्स्ट है, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र बनाए थे किसने? किसने बनाए थे? माइकल एंजेलो ने बनाए थे। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? तो आंद्रिया देल वेरेशियो इनके गुरु थे। कौन? आंद्रिया देल वेरेशियो हमारे गुरु ऐसे हैं। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? तो राफेल ने चित्रित किया। किसने? राफेल ने चित्रित किया। नेक्स्ट है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो क्या केंद्र था? इटली, इटली। एल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार थे? एल्बर्ट ड्यूरर किस देश के कलाकार थे? तो ये जर्मनी के कलाकार थे। कहाँ के? जर्मनी के कलाकार थे। 1471 में इनका जन्म हुआ था ना। और कहाँ, क्या नाम है? नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो कौन थे? माइकल एंजेलो जो मुख्यतः वो मूर्तिकार थे। ऐसे तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, कवि सभी कुछ ये थे। मोनालिसा संग्रहित है, तो ये पेरिस लुव्र में संग्रहित है। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे? क्या थे? तो ये मूर्तिकार थे, मूर्तिकार थे। नेक्स्ट है, हाई रेनेसा चित्रकार का नाम बताइए। हाई रेनेसा के, तो राफेल। क्या नाम है? राफेल। नेक्स्ट है,
चरम पुनरुत्थानकालीन वेत्सी का प्रथम चित्रकार कौन था? वेत्सी का प्रथम चित्रकार कौन था? तो जॉर्जियन था। कौन? जॉर्जियन था। नेक्स्ट है, रोदनी पीता मूर्ति किसने बनाई है? रोदानिनी पीता मूर्ति किसने बनाई है? तो इसको किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने बनाई। किसने? माइकल एंजेलो ने बनाई है। नेक्स्ट है, द नाइट डेथ एंड द डेविल, ये किसकी कृति है? नाइट डेथ एंड डेविल, तो ये अल्बर्ट ड्यूरर की कृति है। नाइट डेथ एंड डेविल, ये अल्बर्ट ड्यूरर की कृति है। चित्र देखिए, अब ये चित्र पीछे भी दिखाया जा चुका है ना, तो यानी कि इस चित्र का नाम क्या है? चित्र का नाम ट्रिब्यूट मनी है। कितने पार्ट्स में थे? 3 पार्ट में थे ना। इसमें क्या दिखाया गया है? तो इसमें दिखाया गया है उपरोक्त चित्र में झील के निकट पुरुष क्या कर रहे हैं? तो ये मछली से धन एकत्रित कर रहा है। झील से इन्होंने मछली पकड़ी, मछली बेचा, जो धन एकत्रित किया वही आपस में बांट रहे हैं, यानी ट्रिब्यूट मनी। तो झील के निकट पुरुष क्या कर रहे हैं? ये मछली से धन एकत्रित कर रहे हैं। फिर उपरोक्त चित्र में दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें कर संग्राहक टैक्स ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। कलाकार ने इस चित्र में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो इन्होंने रेखीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। ट्रिब्यूट मनी में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है? तो इसमें रेखीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम बताइए जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी। तो पाउलो उच्चैलो ने। उच्चैलो का अर्थ क्या होता है? तो उच्चैलो का अर्थ पक्षी होता है। उच्चैलो का अर्थ क्या होता है? उच्चैलो का अर्थ पक्षी होता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोंडिवी को ये बताया था, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं। ऐसा किसने कहा था? तो माइकल एंजेलो ने कहा था। किसने? माइकल एंजेलो ने कहा था। नेक्स्ट है, सिस्टीन चैपल यानी छोटा गिरजाघर छत में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम क्या है? तो क्या था? फ्रेस्को। क्या? फ्रेस्को। नेक्स्ट है, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में? तो इन्होंने किस माध्यम में बनाया था? संगमरमर माध्यम में। किस माध्यम में? संगमरमर माध्यम में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरो डेला फ्रांसेस्का का सैन गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ टू क्रॉस का माध्यम क्या है? तो ये फ्रेस्को है। क्या है? फ्रेस्को है। नेक्स्ट है, लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे। उन्होंने इस दुनिया को कितना समय दिया? तो 1552 से 1519 तक इन्होंने इस दुनिया को टाइम दिया था। लिमिटेड टाइम था, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए इन्होंने इतना ही बुक कराया था। पियरो डेला फ्रांसेस्का एक इटली का चित्रकार है। तो कैसा चित्रकार है? ये प्रारंभिक पुनर्जागरण का चित्रकार है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार, गुड बाय। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है? ओके, बाय।